नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। आज अल्लामा इक़बाल की जिस नज़म की तशरीह करेंगे उस नज़म का उन्वान है माँ का ख़्वाब, और ये बांगे दरा की 11वीं नज़म है। इस नज़म में एक हिकायत बयान की गई है, यानी एक माँ का बेटा इंतकाल कर गया था और वो माँ उसकी याद में हर रोज़ रोती रहती थी। एक दफ़ा उसने ख्वाब में देखा कि बहुत से बच्चे रात की तारीकी में मशलें लेकर यानी चिराग लेकर जा रहे थे। उसने उसी जमात में उसी हुजूम में अपने बेटे को भी देखा जिसके पास चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी। तो माँ जो है बहुत बेताब हो गई और अपने बेटे से पूछा कि आपके पास चिराग क्यों नहीं है। तो बेटे ने बहुत ही उदासी के अंदाज़ में उसको बताया कि मेरे हाथ में इसलिए चिराग नहीं है कि आपके आंसुओं ने उस चिराग को बुझा दिया है। तो यही जो है छोटी सी एक हिकायत इस नज़म में बयान की गई है। कहता है कि मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब परेशानी को कहते हैं। तो वो माँ कहती है कि एक रात जब मैं सो गई तो मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब की वजह से मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं अंधेरा है और रात मिलती नहीं। उस ख्वाब में मैंने देखा कि हर तरफ अंधेरा है, तारीकी है और मैं कहीं जा रही हूँ। उस तारीकी की वजह से मुझे रास्ता भी सुझाई नहीं देता, रास्ता भी मुझे नहीं मिलता। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। अच्छा, लरजना कांपने को कहते हैं, मुहाल मुश्किल को कहते हैं। तो वो माँ कहती है कि लरसता था डर से मेरा बाल बाल, मेरे जिस्म का हर हिस्सा, हर गोशा, हर बाल डर की वजह से, खौफ की वजह से कांपता था, और साथ साथ डर की वजह से, खौफ की वजह से कदम उठाना भी मुहाल था, मुश्किल था। यहाँ पे जो दहशत के लफ्ज़ हैं ये डर को कहते हैं, खौफ को कहते हैं। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा एक कतार एक लड़कों की थी। तो हौसला करके, हिम्मत करके जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि एक कतार थी जिसमें बहुत से लड़के थे। ज़मरुद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। पोशाक लिबास को कहते हैं, ज़मरुद एक कीमती पत्थर को कहते हैं। कहता है कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कीमती लिबास पहने हुए थे और सबके हाथों में दिए थे, सबके हाथों में चिराग थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। ये तमाम लड़के जो कतार में शम्मा लेकर, चिराग लेकर, कीमती लिबास पहनकर जा रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे, अल्लाह जाने वो कहाँ जा रहे थे, उनकी मंजिल का पता नहीं था। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। इसी सोच में मैं जा रही थी, मैं सोच रही थी कि ये कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, पिसर बेटे को कहते हैं। इसी सोच में थी कि ये लोग, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, कि इस दौरान इस जमात में इन लड़कों के पास मेरा बेटा भी नज़र आया। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। वो उन लड़कों में सबसे पीछे था और वो चल भी सही तरीके से नहीं सकता था क्योंकि उनके हाथ में दिया न था, उनके हाथ में चिराग न था, उनके हाथ में शम्मा न थी। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मैं उससे कहने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। पिरोना किसी भी चीज़ को धागे में डालना, अश्कों को, अश्कों यानी आंसुओं, हार जो गले में पहनते हैं हार। तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी जुदाई में हमेशा बेकरार रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ और रोज़ाना मैं आंसुओं से हार बनाती हूँ। मतलब यह है कि मैं रोती रहती हूँ, मेरे आंसू आँखों से हमेशा जारी होते हैं। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए तुम हमें छोड़कर यहाँ आ गए।
اور یہ وفا نہیں ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کی، ہمارے ساتھ تم نے بے وفائی کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچھو تاپ، دیا اس نے منہ پھیر کے یوں جواب۔ پیچھو تاپ غصے کو بھی کہتے ہیں اور بے قراری کو بھی کہتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ جب بچے نے میری بے چینی دیکھی، میری بے قراری دیکھی، میرا غصہ دیکھا، میری ناراضگی دیکھی، تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر ناراض ہو کر یوں جواب دیا۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ بھلائی اچھائی، اس نے کہا میری جدائی میں جو تم روتی رہتی ہو، ہمیشہ آنسو بہاتی ہو، اس میں میری کوئی اچھائی نہیں ہے، میرے لیے کوئی اس میں بھلائی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تھا چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ اپنا دیا جو چراغ ہوتا ہے، بجھا ہوا چراغ، وہ دکھا کر کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو وہ جو دیا اس کے پاس تھا، جو بجھا ہوا چراغ تھا، اس کو اپنی ماں کو دکھایا اور ماں سے کہنے لگا کہ یہ چراغ جو بجھا ہوا ہے کیوں بجھا ہوا ہے؟ اس لیے بجھا ہوا ہے کہ تیرے آنسوؤں کی وجہ سے یہ چراغ بجھ چکا ہے۔ جس طرح ظاہر ہے جس چراغ پہ جو ہے پانی گرے، بارش ہو جائے، وہ چراغ بجھ جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے انہوں نے سمجھایا اپنی ماں کو کہ تیرے رونے سے مجھے نقصان تو پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا۔ اقبال نے اس نظم میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، داغ مفارقت دے دیتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، ہمارے رونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ 3 روز ماتم کرنا چاہیے، سوگ منانا چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے رونا، سوگ منانا، ماتم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں البتہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا جو ہے اس کے لیے بھلائی ہے، لیکن رونے سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔